नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर आप सभी पढ़ने वाले हैं CET 10+2 और CET ग्रेजुएशन लेवल जो आपका एग्जाम है 27 सितंबर और 28 सितंबर का जो एग्जाम है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और अक्टूबर के अंदर आपका 10+2 का एग्जाम है, जिसके अंदर आप सभी ने देखा होगा 10 से 15 प्रश्न आपको CET के पेपर में हिंदी व्याकरण के देखने को मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में अपन क्या करेंगे, CET 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के अंदर जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं उनको कवर करने वाले हैं, ताकि आपके पेपर में से जो हिंदी के प्रश्न आए वो आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आ सको, ताकि आप सभी इस क्लास के माध्यम से जितने जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न है वो सभी कवर कर पाएंगे। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण की ये क्लास रहने वाली है, महामैराथन क्लास है, और 90% अगर नंबर लाना है आपको तो एक बार जरूर देखें। देखो, रट लो 50 प्रश्न है, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना एक बार। आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके ये क्लास लगाई है मैंने। देखो, प्रश्न फर्स्ट पूछा गया आपसे, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा वो पूछा है। ए आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, बी आपका भाववाचक, सी समूहवाचक, और डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सभी साथी कमेंट के अंदर बताएंगे कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है। जी, ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा वो बताना आपको। देखो भाई, इसमें आप सभी का हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सिंपल को अवॉइड नहीं करना है। एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, आपकी हो जाएगी ईमानदारी के अंदर भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ध्यान से पढ़ना सभी। देखो, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या रहने वाला है। देखो, महेंद्र, काफी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने काफी रिसर्च करके ये प्रश्न लाया हूँ। देखो, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जी, ए आपका हो जाएगा महो प्लस इंद्र, बी आपका हो जाएगा महे प्लस इंद्र, सी आपका हो जाएगा महा प्लस इंद्र, और डी आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। जी, कौन सा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट में अपना आंसर लिखते हैं जल्दी, मैं सभी का कमेंट देखूंगा। देखो, महेंद्र के अंदर कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। जी, ये हो जाएगा आपका, देखो, महेंद्र में हो जाएगा महा प्लस इंद्र, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। तो कौन सा ऑप्शन आपका महा प्लस इंद्र हो रहा है। देखो, सभी ध्यान से करो, महा प्लस इंद्र आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से प्रश्नों को कवर करना है, ठीक है। अब प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ध्यान से देखो। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है। देखो, अगर आप चलते हो तो मैं भी चलूँ आपके साथ, ऐसा पूछा है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये कौन सा मतलब कौन सा वाक्य है ये पूछा है। ए आपका हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य, बी आपका हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, और सी आपका हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य, और डी आपका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। सभी साथी प्यारा सा कमेंट करेंगे कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। देखो, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये क्या है, एक मतलब उसको संकेत दे रहा है क्या, कि आप चलो तो मैं भी चलूँ, बाकी नहीं चलो, है ना। तो संकेत है, इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है कि आप उधर चल रहे हो तो मैं भी चलूँ। तो इसमें आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक, ठीक है। संकेतवाचक आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 आपसे पूछा गया सभी को, वर्णों के समूह। देखो, वर्ण पढ़ा है ना हिंदी में, व्याकरण के अंदर वर्ण अलग होते हैं, स्वर। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जी, वर्णों के समूह को, देखो, काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये तो सिंपल प्रश्न है, प्रारंभिक शब्द है, ये तो क्या इस तरह के प्रश्न थोड़ी पूछते होंगे। प्रश्न इस तरह के बन सकते हैं, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो वर्णों के समूह, तो लोग क्या करते हैं, काफ़ी संधि और अंदर घुस जाते हैं, वो वाले प्रश्न याद नहीं करते जो मतलब सिंपल होते हैं। तो सिंपल प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। आपका ए हो जाएगा समूह शब्द, बी आपका हो जाएगा संयुक्त शब्द, और सी आपका हो जाएगा वर्णमाला, और डी इनमें से कोई नहीं। सभी साथी को बताना चाहूँगा इसमें वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपका कमेंट सभी का दिखना चाहिए मेरे को। देखो, वर्णों के समूह को कहते हैं सी, वर्णमाला। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी को, ठीक है। यस और नो, वर्णमाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 आपका पूछा गया सभी हो। देखो, कोई विशेषण है, मतलब कोई ये वर्ड है, इसके अंदर जो कौन सा विशेषण है वो पूछा है, ठीक है। विशेषण कौन सा है इसके अंदर। तो ए आपका हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, बी आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, अब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, और इनमें से कोई नहीं। देखो, ये कौन सा हो जाएगा आप सभी को बताना है। देखो,
कोई में आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को बी कर देना अपना आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 आपसे पूछा गया है साथियों, उत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है। देखो शब्द की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, तो आपका हो जाएगा साथियों 2, 4, 5, 7। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो सही हो जाएगा आपका 4। उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 शब्दों के भेद हैं। ठीक है, ये राइट हो गया आपका। प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं जी, सर्वनाम आपका हो जाएगा 6 प्रकार के। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो संज्ञा से बना हुआ ए आपका हो जाएगा कृपा, बी जाति, सी नमक, डी कुलीन। साथियों बताना कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है। देखो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण बना हुआ विशेषण है वो पूछा है। प्रश्न को ध्यान से समझना है ना। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप टेलीग्राम पर नोट्स चाहते हैं, नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न आपका पूछा गया है 9 प्रश्न आपका पूछा गया है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। ए आपका रूढ़, बी आपका यौगिक, सी आपका योग रूढ़ और डी आपका ये सभी। सभी साथी बताएंगे ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है जी। प्रश्न था आपका, क्या पूछा था प्रश्न आपका पूछा था लंबोदर। लंबोदर कौन सा शब्द है वो पूछा है। ए आपका हो जाएगा रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। सभी साथी बताएंगे कमेंट में कि कौन सा आपका सही हो रहा है। देखो आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको आंसर आना चाहिए। कमेंट में अपना आंसर दे, नहीं तो आप सीटी में क्या करेंगे। देखो लंबोदर कौन सा शब्द है, आपका हो जाएगा योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। ठीक है, समझ गए, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 आपसे पूछा गया साथियों, गाल बजाना। देखो गाल बजाना का अर्थ है क्या, ए पिटाई करना, बी गाली देना, सी डींग हाँकना या डी आपका क्रोधित होना। तो गाल बजाने का मतलब होता है साथियों डींग हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना। डींग हाँकना मतलब बात का ना कोई मतलब है ना कुछ नहीं, डींग हाँकना ये होता है आपका करेक्ट। तो आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 ये रहा आपका। देखो ख्याल कौन सा शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है, आधा ख भी नहीं है, ख पूरा है। ख्याल कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा आपका देशज, बी विदेशज, डी आप सी हो जाएगा तद्भव और डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो ख्याल कौन सा शब्द है, ये आपका हो जाएगा विदेशज। कौन सा, विदेशज शब्द है। ठीक है, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक 11। अब प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 पूछा गया इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा कौन सा, इति प्लस यदि, ठीक है, इति प्लस आदि और इति प्लस यदि, इनमें से कोई नहीं। साथियों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल प्रश्न है पर ये एग्जाम के अंदर बन सकता है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वो है आपका इति प्लस आदि। ये हो गया आपका इति प्लस आदि। तो आपका इसमें कौन सा मिल रहा है, देखो ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है। मतलब इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इति प्लस आदि, ये इत्यादि आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है। उर्वरा, देखो उर्वरा शब्द में लिए कौन सा वाक्यांश है। ए को ऊसर भूमि, बी आपका हो जाएगा समतल भूमि, सी आपका हो जाएगा बंजर भूमि और उपजाऊ भूमि। ठीक है, तो उर्वरा शक्ति, उर्वरा एक मतलब उपजाऊ भूमि की बात हो रही है ना, तो आपका हो जाएगा भूमि। ठीक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 आपसे पूछा गया है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान है। पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण अपन जो बोल रहे हैं ना, पवर्ग, देखो साथ में बोलेंगे सभी कि पवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। अपन बोल रहे हैं कंठ से तो निकल रहा है, पर आगे इस
पवर्ग को मोड़ने वाला, आवाज़ देने वाला, रियलिटी में अपन जो बोलते हैं इस आवाज़ को, शब्द को एकदम बोलने का आवाज़ कौन दे रहा है? देखो, होठ दे रहे हैं या फिर जीभ दे रही है या आपके कंठ दे रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा दंत, कंठ, ओष्ठ और मुर्दा। तो पवर्ग बोल रहे हैं, प को अपन होठ से घुमा रहे हैं ना, पवर्ग आपका हो जाएगा ओष्ठ। मतलब ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रश्न प्रैक्टिकली ग्रामर के होते हैं, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। अब प्रश्न 15 पूछा गया आपसे, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, देखो नायक आपका पुल्लिंग शब्द है, नायिका, नायिका और नायिकी या नायिका या नायका जी। तो नायक है आपका पुल्लिंग, तो आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साथियों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना ई का, क्या हो जाएगा? नायिका, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 16 पूछा गया साथियों, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो इंद्र शब्द है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा जी? देखो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंद्र का हो जाएगा इंद्रा, बी आपका हो इंद्राणी, इंद्राणी, नी यानी है नी, ठीक है। तो सी आपका इंद्राणी और इंद्राणी, ठीक है। तो आप इसमें करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इंद्राणी, ठीक है। इंद्र का पुल्लिंग और इंद्राणी स्त्रीलिंग। समझ गए यहाँ तक? अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ, साथियों ध्यान से। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? सूर्य जो इसका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखो सूर्याणी, सूर्य या सुरा या सूर्या। तो देखो इसमें हो जाएगा आपका पुल्लिंग का, ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? आपका डी हो जाएगा सूर्या, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। समझ गए यहाँ तक? मजा आ रहा है सभी को? पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है जी? तद्भव, बी देशज, सी विदेशज और डी आपका तत्सम। पुस्तक शब्द कौन सा है साथियों? बता दो आप सभी को, पुस्तक आपका है तत्सम। समझ गए? तत्सम शब्द है पुस्तक। तो पुस्तक कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। प्रश्न 19 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है जी? ए हो जाएगा संयोग, बी हो जाएगा पवन, सी नमस्कार, डी आपका हो जाएगा मनोहर। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कैसे पहचानेंगे? देखो पवन संधि, पो प्लस अन, मतलब संधि आपकी पवन है, ठीक है, पो प्लस अन। अब स्वर संधि पवन के अंदर कौन सी संधि है? स्वर संधि है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पवन, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 आपसे पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से किस व्यंजन, मतलब किसमें व्यंजन संधि है? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय, निराधार। साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है, किसमें व्यंजन संधि है, मतलब सॉरी किसमें व्यंजन संधि है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सत प्लस आकार, मतलब सत प्लस आकार, है ना, ये हलंत है थोड़ा। सत प्लस आकार मतलब आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सत्कार शब्द के अंदर आपका व्यंजन संधि प्रेजेंट है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? प्रश्न 20। दोस्तों आज की क्लास में 20 प्रश्न आपके लिए लेके आया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।